भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। यह सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव, यानी ईश्वर उपास्य हैं और मैं उनका उपासक हूँ, यह भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तुम आंख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है। पर ज्यों ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो, त्यों ही वह तुम्हें चुभ जाता है और तुम दर्द से उफ करके हाथ खींच लेते हो। तुम मन को कितना भी क्यों न समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। पर ज्यों ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, ज्यों ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के भुलावे में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए यह जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, दुख कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। वह वरदानकारिणी देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती हैं। जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा न दे, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है, त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वह समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवाइन का एक दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब पेट की बीमारी हो जाती है, तब 100 अजवाइन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं करा सकते।